देखो, टॉप पर पहुंचना मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन बार बार टॉप पर पहुंचना ये सिर्फ लेजेंड्स का काम है। भाई मैं मान गया, भाई मोहनलाल ने प्रूव कर दिया कि एक तो वो मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और कंटेंट सिनेमा के रियल किंग हैं। देखो ये मजाक नहीं है यार, ये अब मैं इसके लिए बहुत मैं क्लियर हूं कि एक अच्छी मूवी यहां पर आता है स्टार पावर का रोल, और मतलब बिल्कुल इस बात में दो राय नहीं है कि जो मूवी है दृश्यम 3 वो लोगों को बेहद पसंद आ रही है। अब इस बात में दो राय नहीं है, बिकॉज डेली जो मैं कलेक्शंस वर्ल्ड वाइड लेवल पे देख रहा हूं, इट इज वो सिंगल डिजिट पे तो आई नहीं है। इट्स 14 करोड़, 15 करोड़, 13 करोड़, बहुत बढ़िया स्पीड से, मतलब बहुत लोगों की ये एंटिसिपेशन थी कि यार पहले 3-4-5 दिन चलेगी, उसके बाद पिक्चर ड्रॉप करेगी। भाई आज रिलीज हुई है मलयालम, एक और बड़ी मूवी रिलीज हुई है। खैर मूवी मुझे तो उतना ज्यादा, मेरे तो गणित के हिसाब से वो मूवी उतना ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, मगर स्टिल नंबर ऑफ शोज के अकॉर्डिंग ये एक टफ फाइट है दृश्यम 3 को, नो डाउट। तो उसकी वजह से ये कुछ अटकलें लग रही थी कि यार दृश्यम 3 वो ऐतिहासिक आंकड़ों तक पहुंचेगी। बट अभी अभी मैंने सोशल मीडिया खोला, मैं ऐसी स्क्रॉल डाउन कर रहा था जस्ट ऐसी अपडेट्स देने के लिए, भाई धमाकेदार खबर, 7 दिन के अंदर ऐतिहासिक 200 करोड़, 200 करोड़ इन जस्ट 7 डेज। ये अब मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है फॉर दृश्यम 3, एंड विद दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल आई थिंक मूवी, नॉट ओनली इन दिस फ्रेंचाइजी, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जितनी मलयालम सिनेमा है उसके अंदर ये बन सकती है। बिकॉज आई थिंक जो बजट है यार वो अब वेरिड आ रहा है अलग अलग पोर्टल्स पे, बट जो मैंने पिक्चर देखी है मुझे ऐसा लगता है 20-25 करोड़ का बजट होगा। मोहनलाल ऑब्वियसली ही इज द प्रोड्यूसर, एंड अगर मूवी 300 करोड़ की अब जाती भी दिख रही है वायदे में 300 करोड़। सो बिकॉज अब ईद का पूरा वीकेंड है यार, सैटरडे संडे पूरा आएगा, अब कल फ्राइडे आएगा, जबरदस्त ये मूवी कलेक्शन करके जाएगी। बट मान गए भाई, मान गए क्या, मतलब एक फैमिली ड्रामा क्राइम थ्रिलर, 3 मूवीज, एक फ्रेंचाइजी, वही कहानी, एक सिंगल क्राइम, और कितनी जबरदस्त तरीके से पब्लिक इसको अप्रिशिएट कर रही है और थिएटर्स तक जा रही है। अब ये मत बोलना बिल्कुल कि यार नहीं मूवी में वो उससे कम उससे ज्यादा, बिकॉज आई थिंक अगर आप इसको देखोगे एज अ ओवरऑल मूवी तो आई थिंक जीत हो चुकी है, प्रोड्यूसर्स की हो चुकी है, एंड मोहनलाल के साथ साथ मैं आई थिंक जीतू जोसेफ के लिए भी बहुत खुश हूँ। लेजेंडरी डायरेक्टर है यार, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म्स बनाई थी, और मैं हाल फिलहाल में कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट रीड करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो काफी लोगों का मानना था कि जीतू जोसेफ जो है वो अब आउटडेटेड डायरेक्टर है, उनका स्टाइल, फिल्म मेकिंग का जो स्टाइल है वो उतना क्लिक नहीं कर रहा। और मैं फिर रिपीट आपको करता जाऊं कि 200 करोड़ का कलेक्शन इन जस्ट 7 डेज, ये सिर्फ हम एक सुपर स्टारडम के बेसिस पे नहीं, भाई केरला के अंदर तो मैं आपको स्पेशली ठोक के बोलता हूं, केरला के अंदर ऑडियंस चाहे आपको जितना मर्जी प्यार करती है, लेकिन अगर उनको मूवी पसंद नहीं आई है ना जनरली, तो भाई वो कलेक्शन नहीं देती है, ये बात की तो गारंटी है। बाकी अगर हम ट्रेड फिगर्स की तरफ थोड़ी नजर डालें तो अब मेकर्स तो कह रहे हैं 200 करोड़, तो आई थिंक हमें मेकर्स की बात को आगे रखना चाहिए, मगर ट्रेड ये कहता है कि 7 डेज के अंदर जो है इसका कलेक्शन 57 करोड़, 7 डेज मान लो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मैं कल तक की बात कर रहा हूं, आज तो 8th डे है, तो एनीवेज कल तक का कलेक्शन ट्रेड ये कह रहा है कि 57 करोड़ का ग्रॉस केरला के अंदर हुआ है, 30 करोड़ का जो ग्रॉस है विच इज वेरी गुड आउटसाइड केरला, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें तमिलनाडु भी आ गया, तेलंगाना भी आ गया, कर्नाटक भी आ गया, दिल्ली एनसीआर भी आ गया, नॉर्थ रीजन सारा, तो 50 प्लस 37, 57 प्लस 30, 87, 90 करोड़ के आसपास का कलेक्शन इंडिया के अंदर ग्रॉस, यार बहुत बड़ी बात है। मतलब 4500 स्क्रीन और मैक्सिमम 5000 स्क्रीन ऑन संडे, ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी चीज है यार। मतलब इतनी छोटी रिलीज के साथ इतना प्रॉफिटेबल होना, भाई लोगों इतने इतने शोज खुलते हैं मूवीज के, अगर मैं तेलुगु मूवीज की बात करूं या बॉलीवुड मूवीज की बात करूं, इतने शोज खुलते हैं, इनको इतने मौके मिलते हैं, सच बता रहा हूं 100 करोड़ की कलेक्शन नहीं पहुंच रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब अब आप इस मूवी को एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखो रियलिस्टिकली हम बात करते हैं, पहले भी जब बात कर रहे थे मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा था कि यार वीकडे की कलेक्शन को ना नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके बाद थोड़ा कंक्लूजन में पहुंचेंगे। अब आप इस मूवी को ना एक वो एक्सपेक्टेशन वाले जोन में, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन वाले जोन में रख के कह सकते हो कि भाई ये जो लोका का जो रिकॉर्ड है स्पेशली 300 करोड़, it might go towards that direction. So 250 crore is something which is very much possible right now.
एंड विद दैट आई थिंक मोहनलाल की थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मूवी होगी। थोड़ा रूम के कितने थे, ऑलमोस्ट अराउंड 250 थे, अगर 250 नहीं भी तो उससे थोड़ा कम होंगे। थोड़ा रूम, एम्प्यूरान एंड देन द मैसिव दृश्यम 3। अब देखने वाली बात ही होगी दृश्यम 3 क्रॉस करती है एम्प्यूरान को कि नहीं। यार एम्प्यूरान का कलेक्शन ना इट वॉज ड्रॉपिंग, दृश्यम 3 का अभी तक तो ड्रॉप नहीं कर रहा है। इस अपनी ही तीसरी मूवी 250 करोड़, इतनी छोटी इंडस्ट्री, इतनी छोटी रिलीज में बार बार देखो इस बात पे जब स्ट्रेस देता हूं ना, क्योंकि मैं सारी इंडस्ट्रीज को फॉलो करता हूं, नंबर ऑफ शोज ट्रैक करता हूं और ये देखता रहता हूं बीच बीच में कि भाई कितने नंबर ऑफ शोज मिले हैं, उसके हिसाब से आप कितना परफॉर्म कर रहे हो। भाई अगर आपको शोज बहुत ज्यादा मिले हैं तो आप कम ऑक्यूपेंसी के साथ भी कलेक्शन ला सकते हो। Whereas on the other hand, ऐसी मूवीज जिनको अगर 4000 5000 शोज ऑल अक्रॉस इंडिया मिल रहे हैं और ये 70-80% की ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है, मेरा ऐसा मानना है इस फॉर्मेट की, इस डायरेक्शन में जाती हुई मूवी ज्यादा सक्सेसफुल है। वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया है, लोगों के साथ कनेक्ट बढ़िया बना है और कमाल का प्यार दिखाते हैं यार लोग, मतलब मोहनलाल को डाउन साउथ। एक्चुअली में तो केरला के जो लोग हैं, मलयालम जो है ऑडियंस जो है, वो तो अच्छे कंटेंट को ही प्यार दिखाती है यार। देखो हम सबको ना, वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली अपने नॉर्थ साइड में मैं खुद गवा हूं यार कि अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं, लोग जाते ही नहीं है थिएटर तक। देखिए करण जौहर की हम जितनी मर्जी बात कर लें, कुछ टाइम पहले करण जौहर का एक स्टेटमेंट आया था यार, वो मालेगांव बॉयज जो थी, कितनी बढ़िया मूवी थी, किसी ने कोई देखने नहीं गया। अब इसका रीजन लोग भी गलत नहीं है, वो इतने धक्के खा चुके हैं, इतने थपेड़े खा चुके हैं कि भरोसा उठ चुका है। अब ये लूप बन गया, चिकन एग वाली स्टोरी बन गई, जिससे अब कोई बाहर आ नहीं पा रहा, नुकसान हो रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री को और एंटरटेनमेंट लोगों का भी वो हो रहा है। लोग कहते हैं ओटीटी में देख लेंगे, बट मूवीज बनती तो सिनेमा हॉल के लिए है ना दोस्त। एनी हाउ आई थिंक चलिए, जिस इंडस्ट्री के साथ बढ़िया चीजें हो रही हैं हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, रादर देन कि हम ये देखें कि कहाँ पे क्या नहीं चल रहा। अब इस साल बहुत बढ़िया बढ़िया और प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। देखिए आज कातलान मूवी रिलीज हुई है, मुझे उतनी पसंद नहीं आई। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे जरूर बता के जाना। मुझे नहीं लगता कि अब ये दृश्यम 3 के आगे बहुत बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली अगर 2-3 दिन 4 दिन हम निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वीकेंड पे रिलीज करी सोच के कि चलो अच्छा कलेक्शन होगा, लोग आएंगे। बट मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब की मलयालम ऑडियंस है, जिस हिसाब का कंटेंट उनको समझ में आता है, वो उतना चलने वाली नहीं है। बहरहाल उसकी बात ना करते हुए हम इस बात को जरूर सेलिब्रेट करेंगे कि बढ़िया यार। आई थिंक ये जो दृश्यम 3 का कलेक्शन इवन इन केरला है 7 डेज के अंदर 57 करोड़, ये भी एम्प्यूरान के बाद सेकंड नंबर पे। एम्प्यूरान वाज अ वेरी हैवी टॉप वाली जो मूवी थी, वो उसने इनिशियली बहुत जबरदस्त कलेक्शन कर ली थी, बट उसको छोड़ भी दिया अगर जाए ना तो दृश्यम इज लीडिंग विद अ वेरी अच्छा खासा मार्जिन। उसके बाद आई थिंक थोड़ा रूम में क्या रहा है। सो बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके का कंटेंट हमारे सामने आता रहे तो हमारे को भी ट्रैक करने में भी मजा आता है। मुझे ये नहीं पता मैं आगे कितनी वीडियोस बनाऊंगा दृश्यम के लिए, बिकॉज आई थिंक एक अब बना देंगे, थोड़ा 1-2 दिन और देखेंगे, अगर कलेक्शन बढ़िया आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तब आपके साथ शेयर करूंगा। और आप मुझे जरूर बता के जाना कि आपने अब तक दृश्यम 3 देखी है नहीं, सच सच बता के जाना। और अगर नहीं देखी है तो क्या आप उसका ओटीटी का वेट कर रहे हो, क्या आप इन सोशल मीडिया की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो कि नहीं यार वो D1 D2 जैसी बात नहीं है, कहीं इस चक्कर में घर तो नहीं बैठे। अगर बैठे हो तो भाई थिएटर में जाओ, ईद का वीकेंड है, छुट्टियों का टाइम है, अपनी फैमिली को साथ लेके जाओ, मजे मारो, पॉपकॉर्न खाओ और थिएटर से बाहर आ जाओ। टेक केयर, बाय बाय।